आज मैं आपको पित्त की थैली की पथरी, जिसे हम गाल स्टोन या गाल ब्लैडर स्टोन भी कहते हैं, वो क्या होती है, उसके क्या क्या लक्षण होते हैं और क्या क्या इलाज हमारे पास मौजूद है, उसके बारे में बताऊंगा। पित्त की थैली आपके शरीर के ऊपरी दाएं हिस्से में लीवर के ठीक नीचे एक छोटा सा अंग होता है, जिसमें सामान्यतः पित्त स्टोर होता है। पित्त एक हरा पीला तरल पदार्थ होता है जो हमें खाना पचाने में, स्पेशली फैट डाइट पचाने में हमारी मदद करता है। पित्त की थैली में पथरी बनना एक बहुत ही आम बीमारी है जो फीमेल्स में ज़्यादा होती है, या ऐसे लोग जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, या ऐसे पेशेंट्स जिसमें हिमोलाइटिक डिसऑर्डर्स की बीमारी है, जिसमें आरबीसी जल्दी जल्दी टूट जाती हैं, या फीमेल्स जो लंबे समय तक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं। ऐसे पेशेंट्स या ऐसे लोगों में पित्त की थैली में पथरी बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। पित्त की थैली में पथरी उसके रासायनिक असंतुलन की वजह से बनती है। अगर आपके पित्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा है, या बिलीरुबिन पिगमेंट की मात्रा ज़्यादा है, या पित्त की थैली ठीक से खाली नहीं हो पा रही है, तो पित्त की थैली में पथरी जल्दी बन जाती है। बहुत से पेशेंट्स में गाल ब्लैडर स्टोन साइलेंट होते हैं, जो किसी अन्य बीमारी के लिए किए गए अल्ट्रासाउंड में दिखाई दे जाते हैं। साइलेंट स्टोन को यूजुअली ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर स्टोन का साइज़ 2.5 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर है, या पेशेंट लंबे समय से टाइफाइड का कैरियर है, या आपको किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, या स्टोन के साथ में पॉलिप है, या आपकी फैमिली हिस्ट्री है गाल ब्लैडर कैंसर की, तो उस समय साइलेंट स्टोन का इलाज भी करना ज़रूरी हो जाता है। पित्त की थैली में पथरी की वजह से आपको पेट के मध्य या ऊपरी दाएं हिस्से में दर्द हो सकता है, जो फैटी या ऑयली फूड खाने से बढ़ सकता है, लेकिन यह दर्द आपको कभी भी हो सकता है। दर्द के साथ साथ आपको तेज धड़कन का होना, तेज बुखार का आना, चमड़ी या आंखों का पीला पड़ना, भूख कम या ना लगना इत्यादि भी लक्षण हो सकते हैं। अगर पित्त की थैली की पथरी पित्त के रास्ते में कहीं रुकावट पैदा करती है, तो उस समय आपकी पित्त की थैली फट सकती है, या आपको बहुत ही सीवियर एब्डोमिनल इन्फेक्शन, जिसे हम पेनक्रेटाइटिस कहते हैं, वो हो सकता है, जो कि कभी कभी जानलेवा भी हो सकता है। पित्त की थैली की पथरी ना ही अपने आप से निकलती है, ना ही किसी दवाई से उसे पूरी तरीके से घोला जा सकता है। इसलिए आपको पित्त की थैली की सर्जरी की आवश्यकता आज नहीं तो कल पड़ ही सकती है। अगर क्लिनिकल एग्जामिनेशन और लक्षणों के आधार पर आपको ऑपरेशन की आवश्यकता है, तो ऑपरेशन से पहले कुछ एक जांचें करवाई जाती हैं, जिसमें पेट का अल्ट्रासाउंड, रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशन और ज़रूरत पड़ने पर सीटी स्कैन या एमआरआई भी करवाई जा सकती है। ऑपरेशन 2 प्रकार से किया जा सकता है, या तो खुला चीरा लगाकर, या दूरबीन या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के द्वारा। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी या दूरबीन द्वारा सर्जरी एक बहुत ही अच्छा और सेफ विकल्प है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से चीरा छोटा लगता है, ऑपरेशन के दौरान खून कम बहता है और अस्पताल से मरीज की जल्दी छुट्टी हो जाती है। हमारे यहाँ पॉजिट्रॉन हॉस्पिटल में हम एडवांस एनर्जी सोर्सेस जैसे हार्मोनिक स्कैल्पल और एडवांस लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट से गाल ब्लैडर की सर्जरी करते हैं, जिससे पेशेंट को जल्दी छुट्टी हो जाती है, और ऑपरेशन के बाद किसी भी प्रकार का परहेज, चाहे वो खाने पीने का हो, घूमने फिरने का हो, किसी भी तरीके का काम करने का हो, वो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेरा गाल ब्लैडर स्टोन के पेशेंट से यही आग्रह है कि वो समय रहते इसकी जांच करवाएं, और अगर आपको इलाज या ऑपरेशन की ज़रूरत है तो कॉम्प्लिकेशन होने से पहले इसका इलाज या ऑपरेशन करवाएं। धन्यवाद।